नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के शुरुआत से ही ये कहती नजर आ रही है कि हम 400 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। यानी कि भाजपा अकेले दम पर 400 सीटें जीतने की बात करती नजर आ रही, जबकि दूसरे विपक्षी दल यहां बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए एकजुट हो चुके हैं। ऐसे में देश के तमाम हिस्सों में इंडिया और एनडीए गठबंधन एक दूसरे के आमने सामने हैं और चुनावी नतीजों में अब क्या दोनों के बीच की जो टक्कर है ये कितनी यहाँ पर अधिक दिखाई देगी। क्या आमने सामने दोनों दल आकर के खड़े हो जाएंगे और क्या यहाँ पर किसी भी पार्टी को पूर्णतः बहुमत नहीं मिलेगा, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राजनीति के तमाम जानकारी कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः से यहाँ बहुमत में आती नजर नहीं आ रही है और ऐसे में यदि बीजेपी को संपूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे में केंद्र सरकार में तमाम जो वर्तमान मौजूद सहयोगी दल है वो अलग अलग तरीके से रणनीति तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी पर बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी किस तरीके से उन पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। करना चाहिए, उनको करना चाहिए। सम्राट चौधरी जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ठोक के करना चाहिए। चंदा दो और धंधा लो, भ्रष्टाचार है ना, ठोक के करना चाहिए। जो उनको ठोकना चाहिए वो ठोकना चाहिए। चंदा दो धंधा लो, और जो चंदा नहीं दोगे उनको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजे हैं। 16,000 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार करके अपनी पार्टी में डोनेशन लिए हैं उसको ठोक के करना चाहिए। सही कह रहे हैं, जो भ्रष्टाचार करे उनको ठोकना चाहिए। तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस तरीके से उनके पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। पूरे भारत में हर जिला में ज़मीन खरीद लिया, हर जगह ऑफिस बना लिए हैं। ये पार्टी कम और कॉर्पोरेट ऑफिस कॉर्पोरेट चला रहे हैं। तो भ्रष्टाचार में तो खुद कर रहे हैं और कितना बड़ा कर रहे हैं वो तो देख ही रहा है कि आप देख रहे हैं कि देश में कितना जगह रैली कर रहे हैं। मोदी जी एक एक रैली में 20-20 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है भाई? चुनाव आयोग के तरफ से 70-80 लाख रुपया खर्च करने का, और आप एक चुनाव आप लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं, 20-20, 30-30 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। अडानी अंबानी से टेम्पो भर के पैसा ले रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना कर रहे हैं। ठोकना चाहिए इन लोगों को, सही करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने कहा कोई कार्रवाई नहीं मदरसों को बंद कर देना, मदरसा जो है वो आतंक का अड्डा बन गया। देखिए इन लोगों के पास वही है ना कि कुछ बोलने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। घटना हुआ, भारत सरकार है उनके पास है, राज्य में भी उनके गठबंधन की सरकार है, जांच करे, जो गुनहगार है उनको सजा दे। अब रहा कि ऐसी चीज़ को टिप्पणी करना, चाहे वो स्कूल हो, मदरसा हो, गुरुकुल हो, अब ये सब चीज़ है। बच्चे किसी व्यक्ति को जीवन स्तर को सही करने के लिए जगह है, वहाँ पे पढ़ लिख कर लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग नहीं चाहता है कि किसी गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ये लोग को सामंती सोच है, ये नहीं चाहता कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसलिए ये लोग चाहेंगे इसका बस चले तो स्कूल भी बंद करवाएंगे, मदरसा भी बंद कराएंगे, गुरुकुल भी बंद कराएंगे। इनका नहीं है, इसके डायरी में है कि ओबीसी SC ST के बच्चे पढ़ लिख कर कलेक्टर बने, बड़े ओहदे पे जाए। ये लोग सोच नहीं, इनका यही है कि तुम शूद्र हो, तुम शूद्र वाला ही काम करोगे, साफ सफाई करोगे, दुनियादारी करोगे, लेकिन तुम बड़ा काम कुछ नहीं करोगे। इनको खुद ऊपर बैठे हैं, इनको अपना दुनिया को लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। तो ये सारे चीज़ें हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तरह से सम्राट चौधरी और हरी सैनी कह रहे हैं। देखिए हरी सैनी के बारे में क्या बात करना, लीडर के बारे में बात कीजिए, लोडर के बारे में मत बात कीजिए। वो लोग लोडर है, जो उनके ऊपर वाला आका कहेंगे वही बोलेंगे। और रहा सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी टिकट बेचने की बात कर रहे हैं। और बताइए कि हरी सैनी कह रहे हैं निषाद को टिकट नहीं दिया। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। आपके पास 17 को सीट था, 17 सीट में सिर्फ 7 सीट OBC SC ST को आपने दिया, 10 सीट आपने सामान्य वर्ग को दिया, जहाँ पे 10% उनकी आबादी है, उनको 10 को सीट आपने दे दिया। ये बताइए। और हमने अगर कुशवाहा को टिकट दिया तो गुनाह किया? आपके पास 17 सीट था, आपने एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। रहा सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी के इधर बुक में अभी से मेंटेन हो रहा है, 10 लाख रुपया दीजिए और अगला विधानसभा का टिकट के लिए आपके हम सिफारिश करेंगे। तो ये आज उनके इधर चल रहा है और उनके इधर भाजपा की इधर एक जगह नहीं चल रहा है। कई ऐसे ग्रुप है जहाँ पे अगर टिकट के लिए सिफारिश। तो
सुना आपने मुकेश सहनी को, जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को बरगलाने में लगी हुई है। हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद के अलावा कोई दूसरा मुद्दा इनके पास नहीं है। और बिहार में एक परिवर्तन की लहर चलेगी और इस परिवर्तन की लहर का असर पूरे देश में दिखाई देगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार चुनावी नतीजे किस तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। फिलहाल इस खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।